अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में मुलाकात का एलामिया जारी। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पाक अमरीका इंसदाद दहशतगर्दी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक, मुआशी और तिजारती ताउन, माइंस एंड मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एनर्जी सेक्टर समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। सदर ट्रंप ने पाक अमरीका ताउन और खित्ते में पाकिस्तान की क़याम की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में ईरान इसराइल तनाज़े पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी खारजा मार्को रूबियो, खुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकोफ भी इस मुलाकात में मौजूद थे। एलामिया में कहा गया है कि अमरीकी सदर के दौरे की तारीख का तयन बाहमी मुशावरत से होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना एजाज की बात है। उन्हें जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया गया था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान और भारत दोनों जौहरी ताकतें हैं। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बातचीत की गई है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। आई लव यू पाकिस्तान। पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। सैयद आसिम मुनीर बाअसर शख्सियत के मालिक हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानियों से खिताब की तारीफ। फील्ड मार्शल को पाकिस्तान की सरहदों और मफादात के दिफा के लिए पुख्ता आज़म के इजहार पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक अमरीका ताल्लुकात में ऐसी गर्मजोशी पहले कभी नहीं देखी गई। पेशरफ्त के खित्ते पर भी खुशगवार असरात पड़ेंगे। बिलावल भुट्टो बोले कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर ट्रंप की मुलाकात पाकिस्तान अमरीका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त है। मुलाकात ऐसे वक्त में हुई जब ट्रंप ने जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा किया। 5 रोज़ा जंग में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ फैसला कुन कामयाबी हासिल की। भारत ने बदकिस्मती से अमन की कोशिशों और अमरीकी सफारतकारी को मुस्तरद किया। आगे बढ़ने का रास्ता दयानतदाराना सफारतकारी से ही मुमकिन है। ईरान इसराइल जंग में शामिल होने से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं किया। कोई नहीं जानता मैं क्या करने जा रहा हूँ। अमरीकी सदर की कौमी सलामती कमेटी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा हो सकता है कि मैं ईरान पर हमलों का हुक्म दे दूँ और यह भी हो सकता है कि हमलों का हुक्म ना दूं। ईरान के साथ मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। रूस ईरान की सालिसी से पहले यूक्रेन जंग बंद करे। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया। सदर ट्रंप पर उम्मीद है कि तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम तर्क कर देगा। धमकियां उनको दो जो धमकियों से डर जाएं। ईरानी कौम डिक्टेशन और धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं, सरेंडर नहीं करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का अमरीकी सदर ट्रंप को जवाब। कौम से खिताब में कहा कि ईरानी कौम कभी हथियार नहीं डालेगी। अमरीका की कोई भी फौजी मुदाखलत उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगी। अमरीका जंग में कूदा तो उसे मालूम है कि ईरान से ज्यादा उसका अपना नुकसान होगा। ईरानी मुसल्लह अफवाज वतन के दिफा के लिए तैयार हैं। इसराइल ने बड़ी गलती की, उसे उसकी मुसलमाना इक़दाम की सजा जरूर मिलेगी। ईरानी वजारत खारजा बोले कि किसी भी मुल्क का ईरान पर हमले में शरीक होने का कोई जवाज़ नहीं। हम जौहरी हथियार नहीं रखते। इसको हमले की बुनियाद बनाना नाजायज़ है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारी मुकम्मल कर ली। ब्लूमबर्ग ने दावा कर दिया। कहा इस हवाले से जल्द कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी को हतमी हुक्म तक रोक दिया है। ट्रंप को उम्मीद है कि तेहरान जौहरी प्रोग्राम तर्क कर दे। CBS न्यूज़ ने भी कहा है कि अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल इजलास में ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले से मुतालिक इत्तफाक राय नहीं हो सका। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्स ने दावा किया है कि इसराइल ईरान की फर्दू जौहरी तंसीब पर ज़मीनी हमला करने पर गौर कर रहा है। अगर ट्रंप ने इस पर हमला नहीं किया तो इसराइल खुद हमला कर देगा। ईरान से मुज़ाकरात के दरवाजे खुलने लगे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया के वज़राए ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के सफारतकार ईरान से मुज़ाकरात करेंगे। तीनों वज़राए ख़ारजा ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जौहरी मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात जुमे को जनीवा में होंगे। ईरान इसराइल जंग पर सलामती काउंसिल का इजलास भी जुमा को होगा।
अमेरिका इसराइल को बराह रास्त फौजी मदद देने या इसके बारे में सोचने से भी बाज रहे। रूस ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। रूसी नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इसराइल को किसी भी किस्म की अमेरिकी फौजी मदद खित्ते को मज़ीद गैर मुस्तहकम करेगी। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरानी जौहरी तंसीबात पर इसराइल के हमलों ने दुनिया को तबाही के करीब पहुँचा दिया। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर, इसराइली वज़ीर आज़म और डोनाल्ड ट्रंप से राब्ते। बोले इसराइल की सलामती के साथ ईरानी मफादात को भी यकीनी बनाना होगा। जौहरी तवानाई में ईरानी मफादात को यकीनी बनाया जा सकता है। इस बात का फैसला ईरान और इसराइल को करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान की जौहरी तनसीब पर मुमकिन अमरीकी हमले पर इज़हार तशवीश। एंटोनियो गुतरेस ने कहा फ़रीक़ैन तनाज़े को मज़ीद बैन अल-अक़वामी बनाने से गुर्रेज़ करें। सलामती के मसाइल के लिए सफारतकारी ही बेहतरीन और वाहिद रास्ता है। हम नहीं चाहते ईरान एटम बम बनाए, लेकिन ताकत का इस्तेमाल बड़ी गलती होगी। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का इंतबाह। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू ने हिटलर को भी पीछे छोड़ दिया। गजा, शाम, लबनान और यमन के बाद ईरान में इसराइली जारहियत रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी कहती हैं कि ईरान को एटमी ताकत बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान मगरिब और इसराइल दोनों के लिए खतरा है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने जजेस ट्रांसफर केस का फैसला महफूज कर लिया। अटॉर्नी जनरल बानी पीटीआई और 5 जजेस के वकील मुनीर ए मलिक के दलाइल मुकम्मल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल किया, क्या माजी में किसी जज का आर्टिकल 200 के तहत तबादला हुआ? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि माजी में जजेस ट्रांसफर की कोई मिसाल नहीं। जजेस ट्रांसफर में सदर और वज़ीर आज़म का किरदार महदूद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि जुडिशल कमीशन के बाद जजेस के तबादले का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने मुनीर ए मलिक को मुखातिब करते हुए कहा कि आपकी दरख्वास्त में जजेस को डेपुटेशनिस्ट लिखा गया। जजेस को डेपुटेशनिस्ट कैसे कहा जा सकता है? केस का मुख्तसर फैसला दोपहर 2 बजे सुनाया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिन्नाह मेडिकल कम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की मनसूबे की तामीर के तमाम मराहिल में 100% शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिन्नाह मेडिकल कम्प्लेक्स पूरे खित्ते के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और तिब्बी तहकीक के लिए आलात से लैस अस्पताल होगा। इजलास को जिन्नाह मेडिकल कम्प्लेक्स एंड रिसर्च सेंटर की तामीर के हवाले से पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया जिन्नाह मेडिकल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए 600 केनाल अराजी के हुसूल का अमल तेजी से जारी है। माहिरीन की तैनाती के लिए बैन अल-अक़वामी सतह पर इश्तेहार दिया जा चुका है। जिन्नाह मेडिकल कम्प्लेक्स के हवाले से चीन, तुर्किया, जनूबी कोरिया और सिंगापुर में रोड शोज भी मुनक्किद किए गए। वज़ीर आला पंजाब ने क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे फेज का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज की भी तकरीब में शिरकत। मरियम नवाज ने क्लिनिक ऑन व्हील्स का मुआयना भी किया। वज़ीर आला पंजाब को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स से घर घर जाकर लोगों का इलाज मुआलजा किया जाएगा। जो लोग अद्वियात नहीं खरीद सकते, इन्हें अद्वियात भी फराहम की जाएंगी। क्लिनिक ऑन व्हील्स की गाड़ियां देखकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिका में पजीराई पर भारत सख्त परेशान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान दरअसल आलमी सतह पर भारतीय साख बचाने की नाकाम कोशिश करार। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के बयान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नफीतुली और गैर इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई के दावे किए गए। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी ने भारत दावों को झूठ साबित किया। आलमी बरादरी ने भी इसकी तस्दीक कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का हालिया बयान पाकिस्तान और अमेरिका के बेहतर ताल्लुकात को सबूताज करने की नाकाम कोशिश साबित हुआ। मोदी सरकार की बैन अल-अक़वामी सतह पर साख बचाने की हर तदबीर नाकामी से दो चार। कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब डंपर कार पर उलट गया। हैवी मशीनरी की मदद से डंपर के नीचे दबने वाली गाड़ी को निकाला गया। गाड़ी में फंसी एक खातून और बच्ची जाँ बहक, 2 अफराद शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान 25% बिजली शमसी तवानाई से बनाने वाला दुनिया का पहला बड़ा मुल्क बन गया। आलमी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान की 2025 में बिजली का सबसे बड़ा जरिया सोलर पैनल रहा।
रवा साल पाकिस्तान ने चीन से 10,000 मेगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए। 2024 में पाकिस्तान ने 16,600 मेगावाट के सोलर पैनल इंपोर्ट किए। 2022 में सिर्फ 3500 मेगावाट के सोलर पैनल दरामद हुए। पाकिस्तान में 4 माह के दौरान सोलर पैनल्स की दरामद में 17% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दुनिया के सिर्फ 20 ममालिक 25% बिजली सोलर से बना रहे हैं। इन पे पाकिस्तान सबसे आगे है। इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक 60% बिजली काबिल तजदीद बना रहा है।